गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैं आपको आज एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, हमने एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको इसमें से बतानी है कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें देखो डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। क्यों? क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टेबल है, इसलिए ये इसको सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। बाकी में देखिए आप, कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, एल्युमिनियम मैग्नीशियम को नहीं कर सकता, सिल्वर फेरस को नहीं कर सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से हम कैसे रोकेंगे? अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की या ऑल ऑफ द अबाउ। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है फ्राइंग पैन की। ऐसे तो ऑल ऑफ दीज ही है जो रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्राइंग पैन की बात हो रही है, इसलिए क्या आएगा? अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक। थर्ड क्वेश्चन है एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और वो कंपाउंड सॉल्युबल भी है वाटर में। एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो एलिमेंट क्या है? कैल्शियम। ठीक है, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। जो फूड कैन्स होते हैं वो टिन से कोटेड क्यों होते हैं, जिंक से क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर्स एंड ए स्विच। आपको ये चीज़ें दी गई है, हैमर, एक बैटरी, एक बल्ब, वायर और एक स्विच दी है। ठीक है, हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये सब चीज़ें दी गई हुई है और आपको एक तरफ मेटल और नॉन मेटल भी देखिए दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ में लेकर आप मेटल और नॉन मेटल में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? वेरी सिंपल, हैमर से हम इनको क्या करेंगे? बिट करेंगे, तो जो मेटल होएगा वो तो क्या होगा? शीट में चेंज हो जाएगा, और नॉन मेटल क्या हो जाएगा? ब्रिटल होता है जो, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्रोकन डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच ये मेटल्स में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक पूरा सर्किट बनाएंगे, तो क्या होगा? बल्ब ग्लो हो जाएगा। नॉन मेटल में बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, ऐसे इज द, तो इसके आंसर मैंने नोटबुक में लिखा, ये देखिए आंसर, मेटल्स आर मेलिएबल एंड कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू शीट बाय हीटिंग विथ हैमर। ठीक है, मेलिएबल होता है, इजीली शीट में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको हैमर से हीटिंग करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वी बीट नॉन मेटल्स दे ब्रेक डाउन एंड दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट। अगर हम नॉन मेटल को हीटिंग करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, और दे आर नॉन मेलिएबल होते हैं वो। अब सेकेंड, मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हेंस दे मेक बल्ब ग्लो। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे फेल टू लिट अप द बल्ब ऑन कनेक्टिंग विथ वायर एंड बैटरी। ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं होगा नॉन मेटल्स में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इसी में, एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो ये कैसे यूजफुल है? ये जो हमने मेथड यूज में लिया है, ये मेटल और नॉन मेटल को पहचानने में, ठीक है, कैसे हेल्पफुल है? इसका आंसर देखिए बी का, दीज एक्सपेरिमेंट्स कैन बी हेल्पफुल टू डिमोस्ट्रेट द मेलिएबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है? मेलिएबिलिटी पता चल रहा है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का पता चल रहा है। ठीक है, ये फिफ्थ का ए और बी दोनों आंसर्स हो गए। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल्स। ये पेज नंबर 50 पे है इसका आंसर। ये देखिए पेज नंबर 50 पे आंसर देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड एल्काइज टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जो एसिड और एल्केलाइट दोनों से रिएक्ट करके क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नेम टू मेटल्स विच आर डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। ऐसे टू मेटल्स के नेम बताने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, और टू मेटल्स विच विल
विच विल नॉट। ठीक है, ये इसका आंसर देखिए, जिंक एंड मैग्नीशियम आर द टू मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एज दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो जिंक और मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेटल्स विच विल नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में से, क्योंकि ये कैसे है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। हम एक मेटल को रिफाइन कर रहे हैं तो उसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ मेटल कॉल्ड एम। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में हम एक मेटल ले रहे हैं एम, एन इम्प्योर एंड थिक ब्लॉक ऑफ मेटल एम इज कंसिडर्ड एज एनोड। ठीक है, तो हम एक जो थिक ब्लॉक मेटल का ले रहे हैं उसको, इम्प्योर मेटल्स का, उसको एनोड के रूप में कंसिडर करेंगे, और जो थिन स्ट्रिप और वायर और एक जो पतली स्ट्रिप लेंगे वायर की, वो प्योर मेटल के रूप में लेंगे, एम इज टेकन एज कैथोड के रूप में लेंगे। ठीक है, तो इम्प्योर मेटल को तो हम लेंगे कैथोड के रूप में, और प्योर मेटल को प्योर मेटल को तो लेंगे हम एनोड के रूप में, और प्योर मेटल को कैथोड के रूप में। इस सुटेबल सॉल्ट सॉल्यूशन, और जो सुटेबल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल एम इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, और जो हमारे पास मेटल है उसी का हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure below. सल्फर पाउडर ले रहा है और उसको हीटेड कर रहा है, तो जो गैस कलेक्ट होगी टेस्ट ट्यूब में वो कौन सी है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस। तो वो गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर से क्या रिएक्ट करेगी और मोइस्ट लिटमस पेपर से क्या रिएक्ट करेगी, और इन दोनों की अपन को केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, When sulfur powder is burnt in the air, sulfur dioxide is formed. जब सल्फर पाउडर को बर्न करेंगे एयर में तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सल्फर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ड्राई लिटमस पेपर, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो उसका ड्राई लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड टर्न द मोइस्ट लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, और मोइस्ट लिटमस पेपर से सल्फर डाइऑक्साइड ब्लू से रेड में टर्न हो जाएगी। एज कॉन्टैक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विथ वाटर टर्न टू सल्फ्यूरस एसिड। क्यों, क्योंकि वाटर से रिएक्ट होएगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस ऑक्साइड। ठीक है, और रिएक्शंस लिखनी है तो रिएक्शंस इन दोनों को एक साथ लिख देना, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिए। आप इन दोनों रिएक्शंस को थर्ड क्वेश्चन लिखकर ये दोनों रिएक्शंस लिख देना यहाँ पे नीचे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरस एसिड। अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, इनको आप अच्छे से नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।